माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर डेटा में हमें एक स्क्वायर पिरामिड का एलिवेशन और प्लान दिया गया है, जिसमें इस स्क्वायर पिरामिड की जो एज ऑफ बेस है वो 40 मिलीमीटर है और इसकी जो एक्सिस हाइट है वो भी 40 मिलीमीटर दी गई है। और इस स्क्वायर पिरामिड में जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे 30 बाई 10 मिलीमीटर का एक स्लॉट दिया गया है। तो इस स्क्वायर पिरामिड का हमें डेवलपमेंट करना है और साथ ही यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया गया है उस स्लॉट की जो इफेक्ट है वो हमें प्लान में भी दिखानी है। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत करने के लिए हमें इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हमें इस पिरामिड का प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें हमें 40 बाई 40 मिलीमीटर का ऐसा एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और इस टॉप व्यू में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हम इस पिरामिड का एलिवेशन ड्रॉ करेंगे, जिसमें इस पिरामिड की जो एक्सिस हाइट है वो 40 मिलीमीटर दी गई है। तो इस फिगर को कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 30 बाई 10 मिलीमीटर का जो रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया गया है इस स्लॉट की इफेक्ट हम प्लान में ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 1, देन यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 10। अब हम पॉइंट 29 और 47 में से ओ डैश में से पास होती हुई प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पी डैश, यहाँ मिलेगा क्यू डैश और यहाँ मिलेगा आर डैश और यहाँ हम मार्क करेंगे एस डैश। तो पॉइंट पी डैश है वो ए डैश बी डैश के बीच में है, क्यू डैश है वो बी डैश सी डैश के बीच में है, आर डैश है वो सी डैश डी डैश के बीच में है और एस डैश है वो डी डैश ई डैश के बीच में है। अब हम पी डैश एस डैश और क्यू डैश आर डैश पॉइंट में से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए बी के बीच में मिलेगा यहाँ पॉइंट पी, बी सी के बीच में मिलेगा पॉइंट क्यू, सी डी के बीच में मिलेगा पॉइंट आर और डी ए के बीच में मिलेगा पॉइंट एस। अब हम इन सभी पॉइंट को पॉइंट ओ से जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है उसके पॉइंट 1 से 10 को टॉप व्यू में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए पॉइंट 110 और पॉइंट 56 में से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट 1 है वो ए डैश बी डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 1 है वो ए बी के बीच में यहाँ मिलेगा। पॉइंट 2 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में है, तो पॉइंट 2 है वो प्लान में ओ पी के बीच में यहाँ मिलेगा। सेम वे यहाँ पर ये जो पॉइंट 10 है वो डी डैश और ई डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 10 है वो ए और डी के बीच में यहाँ मिलेगा। सेम वे पॉइंट 9 है वो ओ डैश एस डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 9 है वो ओ एस के बीच में यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पॉइंट 3 और 8 है वो एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को प्लान में मार्क करने के लिए हम पॉइंट 38 में से ओ डैश सी डैश तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट में से हम नीचे की दिशा में ओ सी तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ओ से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट 3 है वो ओ डैश बी डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 3 है वो ओ बी के बीच में यहाँ मिलेगा। सेम वे पॉइंट 8 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 8 है वो ओ डी के बीच में यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट 4 है वो ओ डैश क्यू डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 4 है वो ओ क्यू के बीच में
यहाँ मिलेगा। सेम वे पॉइंट 7 है वो ओ डैश आर डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 7 है वो ओ आर के बीच में यहाँ मिलेगा। और पॉइंट 5 है वो बी डैश सी डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 5 है वो बी सी के बीच में यहाँ मिलेगा। और पॉइंट 6 है वो सी डैश डी डैश के बीच में है, तो प्लान में पॉइंट 6 है वो सी डी के बीच में यहाँ मिलेगा। प्लान में जो हमने ये पॉइंट्स मार्क किए हैं उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो इसकी शुरुआत ए डैश 1 से करेंगे, तो ए डैश 1 है वो डार्क लाइन है, तो प्लान में भी ए 1 है वो हमें डार्क लाइन मिलेगी। उसके बाद हम 1 से 2 को जोड़ लेंगे, देन 2 से 3 और 3 से 4 को जोड़ लेंगे। उसके बाद 4 से 5 को जोड़ लेंगे। उसके बाद 5 से सी को जोड़ लेंगे। उसके बाद सी से 6 को जोड़ लेंगे। उसके बाद 6 से 7 को जोड़ेंगे। देन 7 से 8 और 8 से 9 को जोड़ेंगे। देन 9 से 10 को जोड़ेंगे और फाइनली 10 से ए को जोड़ेंगे। और यहाँ पर ओ डैश ए डैश, ओ डैश सी डैश और ओ डैश 3, ओ डैश 8 की जो लाइन है वो हमें डार्क लाइन मिल रही है। तो प्लान में भी हम ओ ए, ओ सी, ओ 3 और ओ 8 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है उसकी इफेक्ट हमने प्लान में ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम किसी पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें सेक्टर ऑफ सर्कल के स्वरूप में मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओ डैश सी डैश ये जो स्लांट एज है उसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सी डैश से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मिलीमीटर है, तो ओ डैश से राइट साइड में हम 15 मिलीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम मार्क करेंगे ओ डैश और ये पॉइंट मिलेगा ए डैश। अब हम ओ डैश ए डैश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ओ डैश ए डैश लाइन है वो ओ डैश सी डैश लाइन को पैरेलल है। अब हम ओ डैश ए डैश जितनी रेडियस लेंगे और ऊपर की दिशा में रैंडम लेंथ की आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये पिरामिड है वो स्क्वायर पिरामिड है, इसलिए अब हम इस आर्क के 4 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर इस पिरामिड की जो एज ऑफ बेस है वो 40 मिलीमीटर है, तो अब हम 40 मिलीमीटर की रेडियस लेंगे और ए डैश को सेंटर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा बी डैश, देन बी डैश को सेंटर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, वहाँ मिलेगा सी डैश। देन सी डैश को सेंटर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, वहाँ मिलेगा डी डैश। और डी डैश को सेंटर रखेंगे और यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ मिलेगा ए डैश। अब हम इस सभी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे और ओ डैश ए डैश को भी जोड़ लेंगे। अब हम ओ डैश से बी डैश, सी डैश और डी डैश को भी जोड़ लेंगे। अब हम इस पॉइंट में से यहाँ पर ओ डैश ए डैश लाइन तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ओ डैश से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर प्लान में ए और बी के बीच में पी और 1 है, बी और सी के बीच में 5 और क्यू है, सी और डी के बीच में आर और 6 है और डी और ए के बीच में 10 और एस है। तो इसके लिए हम ए पी जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रख के यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट जिसे हम पी डैश नाम देंगे।
यहाँ पर जितनी रेडियस ए पी की है उतनी ही रेडियस ए एस की है, उतनी ही रेडियस सी क्यू की है और उतनी ही रेडियस सी आर की है। तो हम ए पी जितनी रेडियस लेके इस सभी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही ए एस का है। तो इस ए डैश पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और आर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा पॉइंट एस डैश। और सेम वे उतनी ही रेडियस सी क्यू की है और सी आर की भी है। तो यहाँ पर सी डैश को हम सेंटर रखेंगे और एक ऊपर और नीचे आर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बी सी के बीच में यहाँ पर मिलेगा क्यू डैश और सी डी के बीच में यहाँ पर मिलेगा आर डैश। अब हम पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस डैश को ओ डैश से जोड़ लेंगे। सेम वे ए बी के बीच में यहाँ पर पॉइंट 1 है, तो हम ए 1 जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रख के यहाँ आर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट 1 डैश। जितना डिस्टेंस A1 का है उतना ही डिस्टेंस A10 का है, उतना ही डिस्टेंस C5 का है और उतना ही डिस्टेंस C6 का है। तो यहाँ पर सी डैश को सेंटर रख के एक ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बी डैश सी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा 0.5 और सी डैश डी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा 0.6। और हम यहाँ पर ए डैश को सेंटर रख के यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 0.10। अब हम 0.29, 38 और 47 को डेवलपमेंट में मार्क करेंगे। तो 0.2 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.2 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। 0.3 है वो ओ डैश बी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.3 है वो ओ डैश बी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। 0.4 है वो ओ डैश क्यू डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.4 है वो ओ डैश क्यू डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। 0.7 है वो ओ डैश आर डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.7 है वो ओ डैश आर डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। 0.8 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.8 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। 0.9 है वो ओ डैश एस डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में 0.9 है वो ओ डैश ए डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। अब हम डेवलपमेंट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो ए डैश से 1 तक कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो डेवलपमेंट में ए डैश से 1 तक की लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर 1 से 2 में कटिंग हो रहा है, तो डेवलपमेंट में भी हम 1 और 2 को जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर 2 से 3 दिया गया है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट में 2, 3 को जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर 3, 4 है, तो 3, 4 को डेवलपमेंट में जोड़ लेंगे। देन 4, 5 में नीचे कटिंग हो रही है, तो डेवलपमेंट में 4 और 5 को जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर 5 से सी डैश तक की स्ट्रेट लाइन है, तो डेवलपमेंट में 5 और सी डैश को जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर सी डैश से 6 दिया गया है, तो डेवलपमेंट में भी हम सी डैश से 6 को जोड़ लेंगे। देन यहाँ पर 6 से 7 जुड़ा हुआ है, तो डेवलपमेंट में भी हम 6 और 7 को जोड़ लेंगे। देन 7 से 8 और 8 9 और 9 से 10 को जोड़ लेंगे। और फाइनली 10 है वो ए डैश से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट में भी हम 0.10 और ए डैश को जोड़ लेंगे। अब यहाँ ओ डैश से ए डैश की लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हम ओ डैश ए डैश लाइन को
डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। ओ डैश ए डैश लाइन यहाँ पर भी है तो इसे भी हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ ओ डैश 3 और ओ डैश 8 तक की जो लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हम ओ डैश 3 और ओ डैश 8 लाइन को डार्क लाइन से जोड़ेंगे। और फाइनली यहाँ ओ डैश सी डैश लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हम ओ डैश सी डैश लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड का ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।